मैं प्रोफेसर आमना तहसीन, सदर शोबा तालीमी निस्वां मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। मैं HRTV के हवाले से, इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं तमाम उर्दू के जो क़ारीन हैं, उर्दू के बहीक़ा हैं, उर्दू के खिदमतगुज़ार हैं, पूरी उर्दू दुनिया में ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस तरह से उर्दू ज़बान का फ़रोग़ और उर्दू अदब का फ़रोग़, इसकी तरक्की और बक़ा के सिलसिले में मुख्तलिफ़ अफ़राद काम करते हैं, लेकिन HRTV जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से, दिलचस्पी से, बहुत ज़ौक़ के साथ में अदबी प्रोग्राम को ख़ास तौर पर वो रिकॉर्ड करते हैं और पेश करते हैं। इस माहौल को की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ में, बल्कि अदब को, ख़ास तौर पर उर्दू अदब को यहाँ जो महफ़िलें सज रही हैं इसको दूर दूर तक पहुँचाने में HRTV जो काम कर रहा है, हम सब की ये ज़रूरत है कि हम उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें और इस पैगाम को उर्दू दुनिया तक दूर दूर तक पहुँचाएँ। आज की किताब की मुरत्तबा रफ़िया नौशीन को मुबारकबाद देती हूँ। आज जो किताब यहाँ जिसकी रस्म रोनुमाई हुई है, शाहीन बाग के नग़मे, दरअसल इसको एक हम मामूली सी किताब नहीं समझ सकते। इसमें जिस तरह से उन्होंने शाहीन बाग की तहरीक के हवाले से जो अदब लिखा गया, जो नज़में, जो गीत, जो ख़तात लिखे गए, उनको इकजा किया है। और अगर इसका मुताला किया जाए तो ये किताब गोया हिंदुस्तान की मौशरती तारीख़ का तज़किरा महसूस होती है, और वो तारीख़ जो अवाम की है, जो जिसमें अवाम के जज्बात, एहसासात या जो कुछ जबर इस्तेहसाल उनके साथ होता रहा, उसके ख़िलाफ़ इन्हिराफ की एक बहुत मज़बूत और तवाना आवाज़। इस तरह के अदब को मुरतब करने की बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि जब कभी हम किसी मुल्क की तारीख़, तहज़ीब और सक़ाफ़त को पढ़ना चाहते हैं तो हमें इस तरह की किताबों की ज़रूरत पड़ती है। और शाहीन बाग की जो तहरीक रही है, जो ख़वातीन को बहैसियत, ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन को बहैसियत लीडर के पेश करती है, वो तहरीक हिंदुस्तान की तारीख़ में ये एक कह सकते हैं हम पहली तहरीक है जिसमें ख़वातीन ने लीड रोल अदा किया। यूँ तो ख़वातीन ने हिंदुस्तान की तमाम मुख्तलिफ़ तहरीकों में, कौमी सतह की हो कि रियासती सतह की हो, उसमें हिस्सा लेती रही हैं, लेकिन इस तहरीक की इनफरादियत ये है कि इस तहरीक में वो लीड रोल अदा कर रही थी, वो एज ए लीडर रोल अदा कर रही थी। यहाँ मैं एक ज़रूर बात कहना चाहूँगी, जब कभी हम मुस्लिम ख़वातीन की बात करते हैं तो उनके ताल्लुक़ से एक ऐसा इमेज क्रिएट किया गया है कि वो इंतहाई मफलूज हैं, उनके पास कोई सोच फ़िक्र नहीं है। जबकि हम तारीख़ में देखें तो मुस्लिम ख़वातीन ने सारी दुनिया में अपने अपने वक्त में बहुत अहम किरदार अदा किया है। हिंदुस्तान की तारीख़ में भी उनका बहुत अहम रोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तारीख़ में उनके नाम मिलते नहीं हैं। जबकि ये इस तहरीक के हवाले से, ख़ास तौर पर शाहीन बाग जो एक इस्तिआरा है एक तहरीक का, और वो इस्तिआरा बन गया ख़वातीन के हवाले से। तो ये तहरीक और इस हवाले से मुस्लिम ख़वातीन के रोल को जिस तरह से एतराफ़ किया गया, आप अगर देखें तो उस दौर में ख़वातीन ने जिस तरह से एहतजाज किया और उस को मुनज़्ज़म तरीक़े से और बहुत पीसफुली, अमन के साथ, अदम तशद्दुद का जो हमारा नज़रिया है हिंदुस्तान का, उसको लेकर उन्होंने जिस तरह से तहरीक चलाई, वो काबिल तारीफ़ है। और इसका एतराफ़ बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट दुनिया भर के, ख़ास तौर पर जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं या ह्यूमन राइट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने तक अपने अपने बयानात में किया कि ये इंतहाई मुनज़्ज़म, ताकतवर, बाहौसला ख़वातीन की तहरीक है। और इसका असर तमाम माशरे पर पड़ा, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर तक ये बात गई। तो इसकी एक अपनी अहमियत है, और उसी के एतराफ़ में ये नग़मे लिखे गए, ये गीत लिखे गए, ये अदब लिखा गया। तो पहली बार हमें उर्दू के हवाले से ख़वातीन के अहमियत, ख़वातीन की सलाहियतों का एतराफ़, उनकी समाजी सियासी शऊर और आगही का एतराफ़ हमको मिलता है। जबकि अगर हम उर्दू अदब की तारीख़ देखें तो उनकी खूबसूरती, उनकी नज़ाकत और उन इश्क़ और आशिक़ी में एक ख़ास किरदार के तौर पर हमें औरत मिलती है। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि औरत को उसके फ़िक्र, फ़हम, शऊर के साथ ऑनर किया गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात लगती है जब मैं इस किताब को पढ़ती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज, ये जो कुछ लिखा गया है,
یہ بہت دور دور تک پہنچے تاکہ اس سے حوصلہ پا کر مزید خواتین اس میں آگے آئیں اور اس طرح سے اپنا ایک بہترین سماجی اور سیاسی کردار نبھائیں.